जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। विश वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में मैं आपको इंसर्ट टैग बताया था। आज का मेरा यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट डे 7 है, जिसमें मैं आपको पेज लेआउट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं पेज लेआउट टैग। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है MS वर्ड का एक पेज है, जिसमें हमारा यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले होम, इंसर्ट, इसके बाद में पेज लेआउट। होम, इंसर्ट ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज मेरा टॉपिक है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे क्लिक करिए। इसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स। थीम्स क्या होते हैं देखिए, यहाँ पे क्लिक करें। आप जिसको भी क्लिक करें वैसा एक थीम जो है यहाँ पे तैयार हो जाता है। उसको आप सिलेक्ट करें और आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके बाद में थीम्स का तो कोई इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, ना तो इतना कोई यूज़ है। इसलिए सबसे मेन टॉपिक पे आइए। यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, इन सबको देखते हैं। मार्जिन क्या होता है? जब भी आप कोई पेज लेते हैं तो मार्जिन उसे बोलते हैं जिस एरिया को आप छोड़ते हैं। जैसे कोई भी लेटर हो, मान लीजिए यही लेटर है, मैं इसको साइज दे दिया, सबसे पहले ये 4 दे दिया। इसके बाद ओरिएंटेशन क्या होता है, यहाँ से बेहतर समझेंगे ओरिएंटेशन को। इसको पेज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, व्यू इसका छोटा कर देता हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये पेज है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज, और लैंडस्केप मतलब बड़ा या आड़ा पेज भी बोल सकते हो। तो आपको साइज आपका क्या दिए, A4। मोस्टली आपको मैं बता दूं कि इस देश में A4 और लीगल अधिकतर इन्हीं पेजों का इस्तेमाल होता है। तो चाहे इसे A4 कर लो, चाहे आप लीगल कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसा आपका एप्लीकेशन होगा, वो लेटर जैसा होगा कि वो लेटर A4 का है या लीगल का है। अगर ज़्यादा लिखने हैं तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो अभी आपको मैं इसको क्या किया, पेज को अब यहाँ से देखिए, अगर A4 किया तो पेज छोटा हो गया, लीगल किया तो पेज बड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान से देखो आप, A4 में 8.27 इंच इंटू 11.69 है, लेकिन इसमें ये जो लीगल है इसमें 8.5 से इंटू 14 इंच है। तो मतलब ये तो पॉसिबल है कि जब इसका साइज ही यहीं से बता रहा है बड़ा। तो अब ये समझ गए होंगे आप, साइज A4 मतलब छोटा पेज, साइज लीगल थोड़ा बड़ा पेज। ये हो गया आपका साइज। अब आपके समझ में आ गया, एक ब्लैंक पेपर आपके सामने आ गया है जिस पे आपको लिखना है। दूसरी बात कि जो हमें पेपर बनाना हो, 2 टाइप से होते हैं, पोर्ट्रेट बनाना है या लैंडस्केप। जैसे मान लीजिए टेबल्स वगैरह बनते हैं जिसमें खाने होते हैं, रो कॉलम्स होते हैं, वो ज़्यादातर लैंडस्केप में इसमें बनते हैं। तो अगर आप लेटर बनाते हो तो इसमें बनाएंगे पोर्ट्रेट में। अगर आप इसमें बनाना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपके सामने आपका बॉस या जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो जो आपको देता है, उस पेज की साइज देख लेना, आप वो पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में है। उसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। लैंडस्केप है तो लैंडस्केप कर लिया, काम खत्म। साइज़ क्या है, A4 है, छोटा वाला है तो A4 कर देंगे, थोड़ा बड़ा है तो उसे लीगल कर लेंगे। तो यहाँ लीगल कर लेंगे। अब इसकी को ही A4 करके देखो, थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। अब आप देखेंगे ध्यान से तो और बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे मार्जिन क्या होता है वो देख लेते हैं, और इसे कर देते हैं पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट में करके इसका साइज़ कर देते हैं A4, और मार्जिन हम देखते हैं क्या है। मार्जिन देखिए, यहाँ कई टाइप की मार्जिन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ले। तो नॉर्मल पे ज़्यादा लोग रखते हैं, और आपको और ज़्यादा बढ़िया मार्जिन चाहिए तो आप नैरो पे रखिए। क्योंकि नैरो पे देखिए 0.5 सभी का है, 0.5 इंच सभी का है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, अब आप समझ गए होंगे। टॉप जो होता है, जो ऊपर का एरिया, वहाँ पे हमें इतना छोड़ना है 0.5, और नीचे का जो एरिया है बॉटम, उसमें भी इतना पॉइंट छोड़ना है। लेफ्ट का जो एरिया है उसमें भी इतना 0.5 छोड़ना है, राइट में भी छोड़ना। तो जो एरिया हम छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन। समझ गए होंगे आप। तो नैरो कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए आपका कर्सर है,
आप यहाँ से देखिए और पेज का अब यहाँ से आप ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर फुटर आ गया। हेडर फुटर उसे बोलते हैं जो आपका एरिया नहीं है, यही वहाँ लेटर आपको नहीं बनाना है। तो कहने का मतलब यहाँ से ऊपर का जो एरिया हो कितना है 0.5 इंच, तो 0.5 ही सबका है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप लिखना शुरू करें तो अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे ऐसे लिखते रहेंगे, कुछ भी लिखना है तो लिखते लिखते यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ से भाग के यहाँ आ गया, इधर से आगे नहीं बढ़ा, यहाँ आ गया। ठीक इसी प्रकार, क्योंकि यहाँ का भी एरिया हमने छोड़ रखा है। एक बार फिर से देखिए, ये जो आपका मार्जिन है 0.5 वाला एरिया, जो 0.5 है, इतना एरिया हम ऊपर नीचे और दाएं बाएं छोड़ चुके हैं। अब मैं आशा करता हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ सबसे पहले तो एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे कट्टू मारेंगे, एक पेज नहीं सॉरी एक वो ले लेंगे पैराग्राफ, इंटर मारे, ये पैराग्राफ मिल गया एक साथ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने पैराग्राफ हैं, 3 पैराग्राफ हैं। ये देखिए आप 3 पैराग्राफ हैं यहाँ पे। व्यू छोटा होने से बेहतर समझेंगे आप। अब ये पेज यहाँ पे मार्जिन समझ गए, ओरिएंटेशन समझ गए, साइज समझ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉलम्स क्या होता है। 2 को क्लिक किया, 1 को किया, कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 कॉलम है ही। अब 2 में कह रहे हैं, देखिए जो है सब 2 भागों में बट गया, ठीक है। अब एक कॉलम में बट गए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ से जो है आपके पेज की मार्जिन यहाँ से फिर आप बदल सकते हैं, ठीक है। आप डाउन कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है जो आपका लेटर होगा इसके अकॉर्डिंग टू। ये कोई वो नहीं है कि नैरो मुझे मिल गया 0.5 तो मैं उसी पे रखूँ। अगर मुझे और लेफ्ट या और राइट जाना है तो यहाँ से आप अप डाउन करके जा सकते हैं। यहाँ से भी आप पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू दिखेगा और एरिया आपको दिस पॉइंट जहाँ आप करना चाहते हैं उतना ही चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे था कॉलम आप समझ गए। किसी भी कॉलम 3 में किए तो 3 हो गया, ठीक है। तो जितनी बार आप करोगे उतना आपका होता रहेगा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेज ब्रेक पे। अब इसको हम जैसे थे वैसे कर देते हैं, इस पेज को और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे, इसके बाद में पेज ब्रेक पे क्लिक करने से क्या होगा कि इसकी जो बाकी है यहाँ से लेके ये वाला जो मैं अभी सेलेक्ट किया हूँ, जो सिलेक्शन एरिया है, ये हट के नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। देखिए यहाँ से पेज ब्रेक किया, नेक्स्ट पेज, ठीक। तो पेज ब्रेक का ये काम है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका लाइन नंबरिंग। यहाँ पे मान लीजिए आपको फिर वैसे कर देते हैं, Ctrl+Z कर देते हैं। Ctrl+Z से क्या आपका अंडो हो जाता है, उसी पे आ जाता है। अब यहाँ पे आते हैं लाइन नंबरिंग पे। लाइन नंबरिंग क्या होता है कि यहाँ पे है और आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से लाइन नंबर दे दीजिए। कंटिन्यू करेंगे आप, ऑटोमेटिक सब पे रेगुलरली एक तरफ से आ जाएगा। थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं आया कि नहीं आया। ये देखिए 1 2 3 एक साथ ही पूरा नंबरिंग आ गया यहाँ से। मैं आपको बता दूं कि नंबरिंग आपको यहीं से मिला है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं अब मैं इसको पूरे को डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर डिलीट करते हैं आप तो क्या करेंगे, ऐसे करते रहेंगे, सब कुछ करता रहेगा। यहाँ से तो यहाँ से आप डिलीट किए, ठीक है, डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे बचा 1। अब डिलीट करने के बाद अब 1 के लिए आप बैक स्पेस मारोगे कि मेरा 1 कट जाए, तो गलती से भी नहीं कटेगा। कहाँ से लिए थे, लाइन नंबरिंग, ठीक है। ये है, यहाँ से कंटिन्यू किए थे उस पूरे पे, तो यहाँ पे आप बैक स्पेस मारेंगे तो कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहीं पे दोबारा आपको क्लिक करना है लाइन नंबरिंग पे और यहाँ से नन कर देना। जैसे आप नन करेंगे हट जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑटोमेटिक या मैनुअल, तो नन आप कर दिए। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है वाटर मार्क। सबसे पहले वाटर मार्क में
ये जो पेज है, मान लीजिए आपको पेज मिल गया और आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं पे काम करते हैं, आप चाहते हैं कि इस पेज के वाटरमार्क में मैं उस कंपनी पहले वाटरमार्क देख लो क्या है। देखो कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक किया तो इस आपके पेज पे कॉन्फिडेंशियल आ गया, ठीक है। डू नॉट कॉपी किया, डू नॉट कॉपी आ गया। तो ऑफिस में कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसपे ऐसा वाटरमार्क आपको मिलेगा। तो जब आप लेटर बनाओ तो सबसे पहले काम है कि पेज लेआउट पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज ये सही कर लो। इसके बाद में अगर वहाँ पे वाटरमार्क है तो वाटरमार्क पे क्लिक करो, डू नॉट कॉपी है कर दो या कुछ भी है वहाँ पे क्लिक कर दो। कॉन्फिडेंशियल हो या डू नॉट कॉपी हो या इस टाइप का हो, जिस टाइप का आपको दिख रहा है आप करोगे तो वहाँ पे उस लेटर जैसा आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन चारों में से कुछ भी उस पर नहीं लिखा, कुछ अलग से लिखा, उस कंपनी का नाम लिखा, सपोज करो जैसे मैं सैनिक कोचिंग सेंटर का ओनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो बच्चों का टेस्ट लूँ या कुछ भी लूँ तो मेरे पेज पर सैनिक कोचिंग सेंटर लिखा है, तो यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, तो कहाँ से करेंगे। कस्टम वाटरमार्क आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ आ जाइए। यहाँ पर देखिए कई है, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क को, पिक्चर वाटरमार्क को नहीं, टेक्स्ट वाटरमार्क को क्लिक करिए और यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया सैनिक कोचिंग, सैनिक कोचिंग सेंटर, यहाँ से भी हल्का सा स्पेस दे देते हैं, स्पेस दिया, ओके किया, सैनिक कोचिंग सेंटर लिखा आ गया। अब वाटरमार्क में सैनिक कोचिंग सेंटर लिखा आएगा, तो इसलिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे आप अपना खुद का कुछ चला रहे हो, उसका नाम लिखना हो, या आपको कोई लेटर मिलता है उसमें कुछ अलग से लिखा हो, वो आप लिखना चाहते हो, तो बस यहीं पे जाना है कस्टम मार्क पे और यहाँ पे लिख देना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको इसमें वाटरमार्क में लिखने के साथ पिक्चर डालना है, आप अलग से पिक्चर आपको एक दिखाना है कि नहीं मैं लिखना नहीं चाहता, मैं इसमें एक पिक्चर डाल दूँ, पिक्चर पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए पिक्चर वाटरमार्क के नीचे ध्यान दीजिए सेलेक्ट पिक्चर है, इस पर क्लिक करिए, सीधा आप पिक्चर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक अशोक स्तंभ है, अगर हम इसी का पिक्चर लेते हैं, यहाँ पे पहले से है, इसको इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब देखेंगे आप वाटरमार्क में आपका अशोक स्तंभ आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज कलर। पेज को कोई भी कलर देना है, पहले तो हम इसको जैसे था वैसे कर लें, Ctrl+Z दबाया, ठीक जैसे थे हम वैसे हो गया है। और ये वाटरमार्क जो हैं उनको हटा दिए। और हाँ, वाटरमार्क अगर आपको खुद भी हटाना है तो रिमूव वाटरमार्क कर सकते हो। एक बार देख लो, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल कर दिया, अब हमें इसको हटाना है, यहाँ पे क्लिक किया और रिमूव, यही कस्टम वाटरमार्क के जस्ट नीचे रिमूव वाटरमार्क किया, हट गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पेज कलर, मतलब पेज को मान लो कलर प्रिंट देना है आपको, पेज का कलर आपको येलो चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, जिस टाइप का आपको चाहिए, जैसे कोई पोस्टर वोस्टर लोग चिपकाते हैं छोटे मोटे, उस टाइप के आपको प्रिंट देने हैं। तो यहाँ पे आइए, आपको उस पेज को कलर कर दो, यहाँ से सीधा पेज कलर होगा, ठीक, किस टाइप का आपको चाहिए। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कलर्स, इट डिपेंड्स ऑन यू विच काइंड ऑफ कलर डू यू लाइक मोस्ट। जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सेलेक्ट कर लिया, शुभ कलर है हल्दी, तो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे पेज कलर तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए फिर से Ctrl+Z मारते हैं, वापस चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज लेआउट, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर जो है इस पर क्या करना है, पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो अगर आप सोचते हैं जो हमारा लिखा हुआ है, अगर आपके पास आपके बॉस ने या किसी ऑफिस में ऐसा लेटर मिला है कि वो बॉर्डर के अंदर है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सीधा। और पहले तो आप यहाँ से टेक्स्ट ले लो, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिख दिया, ठीक है, टेक्स्ट ले लिया और इसको मुझे बॉर्डर में करना है। तो यहाँ से और थोड़ा सा व्यू को इसको छोटा करें और बॉर्डर बना के देखते हैं। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएं तो पेज बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर ले लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। देखिए पेज के ऊपर एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज बॉर्डर आराम से बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ले आते हैं सेंटर में, देखते हैं। पेज बॉर्डर में सिर्फ इतना ही नहीं है, पेज बॉर्डर आप यहाँ पे करेंगे तो कई टाइप के पेज बॉर्डर्स मिलेंगे आपको, जैसा आप पे डिपेंड करता है कैसा बनाना है,
ठीक है, उसको जो पेज बॉर्डर है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। जो मान लो पेज बॉर्डर दिए इतना मोटा कर दिए, ठीक है, तो कोई भी आप पे डिपेंड करता है उसको कितना करना है वो कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका अक्षर लिखा हुआ। अभी लेफ्ट ये इंडेंट है। इंडेंट तो आपको जब मैं होम टैब बताया था उस टाइम भी इंडेंट के बारे में बताया था, वही इंडेंट है कि कहाँ आपको ले जाना। फिर भी यहाँ पे अगर ऑप्शन है ही तो देख लो इसको। इंडेंट पे आप क्लिक करोगे, जैसे इसको बढ़ाओगे, देखो जितना ये बढ़ेगा उतना आगे जाता रहेगा। और होम में क्या था, वहाँ ऊपर क्लिक करते थे सीधा इंडेंट पे ऑटोमेटिक जाता था। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि लेटर कई टाइप के होते हैं। मान लो यहाँ से आपको लिखना था एक को और दूसरे को यहाँ कर्सर किए और फिर इसको यहीं तक रखना था, तो ये हर जगह काम करेगा। और यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, और यहाँ से अब इसको करोगे तो ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके बैक में तो जगह है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ये देखो आपका बिफोर, और कर्सर यहाँ पे किए, ठीक है, तो ये जितना करोगे उतना जो है बिफोर जाएगा, पहले जहाँ से हटा था ये। नेक्स्ट यहाँ पे किए, इस पर कर लिए, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाला उतना कर। याद रखो ये स्पेसिंग है, आप ये मत देखो कि ये लेफ्ट राइट क्यों नहीं जा रहा है, स्पेसिंग है। स्पेस क्या होता है, जैसे मान लो ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच में जो स्पेस लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइनों का स्पेस तो लाइन स्पेसिंग में आता है, वो कहाँ आता है, होम टैब में। ये है पैराग्राफ का स्पेस। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पैराग्राफों में जो है, जैसे एक पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो इन पैराग्राफ के बीच में स्पेस आता है। एक है ये अलाइनमेंट, इसमें कुल अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन। तो अलाइन तो आप पहले ही कर लिए हो, तो उसमें क्या करना है, तो इसलिए यह आज का ये यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट आपका था पेज लेआउट डे 7। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर पूछ सकते हैं, रिप्लाई बहुत जल्द देंगे। और आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो ये हर यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में मैं बताता हूँ कि आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, बेहतर समझ जाओगे एंड इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।